हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एल सी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 1 आ लेटर टू गॉड का हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। आ लेटर टू गॉड, इसके राइटर हैं G.L. फ्यूएंट्स। आ लेटर टू गॉड, आ लेटर मीन्स एक पत्र, टू गॉड मीन्स ईश्वर के लिए एक पत्र। तो चलिए दोस्तों, इसकी ब्रीफ समरी लेते हैं। ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लेंचो था अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, ही वॉज वह था, वेरी हार्ड वर्किंग बहुत परिश्रमी। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वह बहुत परिश्रमी था। वंस एक बार, देयर वॉज अ हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म का मतलब होता है भारी ओलों का तूफान या ओलों की बारिश। वंस देयर वॉज अ हेल स्टॉर्म, एक बार भारी ओलों की बारिश हुई या भारी ओले पड़े। इट डेस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कंप्लीटली। इट डेस्ट्रॉयड, इट मीन्स इससे डेस्ट्रॉयड नष्ट हो गई, हिज क्रॉप उसकी फसल कंप्लीटली पूरी तरह से। इट डेस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कंप्लीटली, इससे उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। लेंचो को था ग्रेट फेथ, अटूट विश्वास, इन गॉड ईश्वर में। लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, लेंचो को ईश्वर में अटूट विश्वास था। ही रॉट आ लेटर टू गॉड, ही रॉट उसने लिखा, आ लेटर एक खत, टू गॉड ईश्वर को। ही रॉट आ लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर को एक खत लिखा। ही आस्क्ड गॉड, उसने ईश्वर से कहा, टू सेंड हिम सम मनी, टू सेंड भेजने के लिए, हिम उसको, मनी मीन्स पैसे। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम मनी, उसने ईश्वर को उससे रुपए या पैसे भेजने के लिए कहा। द पोस्ट मास्टर सॉ दिस लेटर, द पोस्ट मास्टर ने सॉ देखा, दिस लेटर यह इस पत्र को। द पोस्ट मास्टर सॉ दिस लेटर, पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को देखा। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया, टू हेल्प सहायता करने का, लेंचो की। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, उसने लेंचो की सहायता करने का निर्णय लिया। ही कलेक्टेड सम मनी, ही कलेक्टेड उसने एकत्रित किए, सम मनी कुछ पैसे। ही कलेक्टेड सम मनी, उसने कुछ पैसे एकत्रित किए। ही पुट इट, उसने रखा उन पैसों को, इनसाइड के अंदर, एन एनवेलॉप एक लिफाफे। ही पुट इट इनसाइड एन एनवेलॉप, उसने उस धन को एक लिफाफे में रखा। लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस, लेंचो आया, टू द पोस्ट ऑफिस डाकघर, टू चेक देखने के लिए या जांचने के लिए, हिज मेल अपनी डाक को। लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस टू चेक हिज मेल, लेंचो डाकघर अपनी डाक को चेक करने के लिए या जांचने के लिए आया। द पोस्ट ऑफिस पीपल, डाकघर के लोगों ने, गेव हिम उसको दे दिया, द एनवेलॉप मीन्स वह लिफाफा। तो द पोस्ट ऑफिस पीपल गेव हिम द एनवेलॉप, डाकघर के लोगों ने उसे वह लिफाफा दे दिया। लेंचो ओपनड द एनवेलॉप, लेंचो ने खोला, द एनवेलॉप उस लिफाफे को। लेंचो ओपनड द एनवेलॉप, लेंचो ने उस लिफाफे को खोला। ही टुक आउट, उसने निकाला, द मनी पैसे को, एंड काउंटेड इट और उन पैसों को गिना। ही टुक आउट द मनी एंड काउंटेड इट, उसने पैसे को निकाला और उनको गिना। ही फाउंड दैट, उसने पाया कि इट वॉज लेस देन, इट वॉज लेस यानी वह पैसे कम थे, देन जितना कि ही हैड आस्क्ड फॉर, जितने के लिए उसने कहा था। ही फाउंड दैट इट वॉज लेस देन ही हैड आस्क्ड फॉर, उसने पाया कि वह पैसे कम थे जितना कि उसने कहा था। ही रोट एनोदर लेटर टू गॉड, ही रोट उसने लिखा, एनोदर लेटर एक और पत्र, टू गॉड ईश्वर को। ही रोट एनोदर लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर को एक और पत्र लिखा। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम, ही आस्क्ड गॉड उसने ईश्वर से कहा, टू सेंड हिम उसको भेजने के लिए। द रेस्ट ऑफ द मनी मीन्स शेष बचा पैसा। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी, उसने ईश्वर से शेष पैसे को भेजने के लिए कहा। बट लेकिन, ही वॉन्टेड वह चाहता था, हिम उसको, नॉट टू सेंड द मनी धन पैसे ना भेजे जाएं, थ्रू द मेल डाक के द्वारा,
थ्रू मीन्स के द्वारा, द मेल मीन्स डाक। बट ही वॉन्टेड हिम नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, लेकिन वह चाहता था कि उसको पैसे डाक के द्वारा ना भेजे जाएं। ही सेड दैट, उसने कहा कि द पोस्ट ऑफिस पीपल, के डाक घर के लोग वर थे, अ बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स धोखेबाजों का एक समूह। अ बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है धोखेबाजों का समूह। तो ही सेड दैट, उसने कहा कि द पोस्ट ऑफिस पीपल वर अ बंच ऑफ क्रुक्स, के डाकघर के लोग एक धोखेबाजों का समूह थे। तो दोस्तों ये थी समरी। अब हम इसके ओरिजिनल टेक्स्ट पर चलते हैं। द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वह घर, द ओनली वन अकेला था, इन द एंटायर मीन्स पूरी, वैली मीन्स घाटी। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वह मकान या वह घर उस पूरी घाटी पर अकेला था। सेट बना हुआ था, ऑन द क्रेस्ट, ऑन द क्रेस्ट मीन्स चोटी, ऑफ अ लो हिल मीन्स निचली पहाड़ी की। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और वह मकान निचली पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था या खड़ा था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन मीन्स कोई भी आदमी, कुड सी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, एंड द फील्ड मीन्स खेत, ऑफ राइप कॉर्न मीन्स पके हुए अनाज के, डॉटेड मीन्स भरा हुआ था, विद द फ्लावर्स मीन्स फूलों से। तो फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, यानी उस ऊंचाई से कोई भी नदी को और फूलों से भरे हुए पके अनाज के खेत को देख सकता था। दैट ऑलवेज, जो कि सदैव, प्रोमिस्ड वायदा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का। द ओनली थिंग, केवल एकमात्र चीज़, द अर्थ नीडेड, जमीन धरती को या पृथ्वी को ज़रूरत थी, वॉज वह थी, अ डाउनपॉर एक भारी वर्षा, और एटलीस्ट और कम से कम, आ शॉवर एक बौछार। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, यानी धरती को केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी, वॉज आ डाउनपॉर एक भारी वर्षा की, और एटलीस्ट अथवा कम से कम, आ शॉवर एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट मीन्स पूरी, और द मॉर्निंग मीन्स सुबह, लेंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू जो कि जानता था, हिज फील्ड्स इंटीमेटली का मतलब होता है पूरी तरीके से, थॉरोली। ही न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, यानी वह अपने खेतों को पूरी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, डन मीन्स किया, एल्स मीन्स के अलावा। तो हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया, बट लेकिन, सीन द स्काई, आकाश को देखा, टुवार्ड्स की ओर, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। ही डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी उसने आकाश को उत्तर पूर्व देखने के अलावा कोई भी काम नहीं किया। फिर उसने कहा, नाउ अब, वी आर रियली मीन्स सचमुच, वी आर गोइंग टू गेट मीन्स मिलने वाला है, सम वाटर मीन्स कुछ पानी, गोइंग टू गेट मीन्स मिलने वाला है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन, उसने एक स्त्री को कहा कि ए महिला, अब हमको कुछ पानी मिलने वाला है। तो द वुमन यानी उस औरत ने, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, हु वॉज प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी, सपर मीन्स रात्रि का भोजन, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वह महिला जो कि रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी कहा, यस हाँ, गॉड विलिंग हाँ, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, द ओल्डर बॉयज जो लड़के आयु में बड़े थे या बड़े बेटे, वर वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेत में। तो द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, वाइल जबकि, द स्मॉलर वंस छोटे आयु में छोटे बेटे, वर प्लेइंग खेल रहे थे, खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास। अनटिल द वुमन, अनटिल मीन्स अंत में, द वुमन
उस औरत ने कॉल्ड टू देम ऑल, उन सभी को, कॉल्ड मीन्स पुकारा, टू देम ऑल मीन्स उन सभी को, अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, अंत में उस उस महिला ने उन सभी को पुकारा, कम आओ फॉर डिनर, रात्रि भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, इट वॉज यह था, ड्यूरिंग द मील रात्रि भोजन का समय, इट वॉज ड्यूरिंग द मील रात्रि भोजन का समय था। दैट जस्ट जैसा के, दैट जस्ट एज जैसा के, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो दैट जस्ट एट लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन वर्षा की, बिगिन टू फॉल गिरना शुरू हो गई। तो जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स, उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़, ऑफ क्लाउड्स बादलों के, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर हवा वॉज फ्रेश ताज़ा थी, एंड स्वीट और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह आदमी बाहर चला गया। द मैन वेंट आउट, वह आदमी बाहर चला गया, फॉर नो अदर रीजन, तथा इसका कोई अन्य कारण नहीं था। टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, कि वह अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव का आनंद लेना चाहता था। तो टू हैव द प्लेजर मीन्स आनंद ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी मीन्स अपने शरीर पर, द रेन मीन्स वर्षा का। तो द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो वह आदमी बाहर चला गया तथा इसके अतिरिक्त इसका अन्य कोई कारण नहीं था कि वह अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव का आनंद लेना चाहता था। एंड तथा, वैन ही रिटर्न, जब वह वापस हुआ, तो ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, खुशी से उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, दीज ये, आरंट नहीं है, रेन ड्रॉप्स मीन्स वर्षा की बूंदें, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आकाश से गिर रही हैं। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो कि आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये हैं न्यू कॉइन्स, नए सिक्के। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं, पीसेस मीन्स सिक्के। एंड द लिटिल वंस, और छोटी छोटी बूंदें, वंस आर 5, 5 सेंट के सिक्के हैं। तो द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। विद आ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतोष की सेटिस्फाइड संतोष की, और एक्सप्रेशन मीन्स भावना, विद मीन्स के साथ। विद आ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतोष की भावना के साथ। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। तो द फील्ड मीन्स खेत, ऑफ राइप कॉर्न मीन्स पके अनाज के, विद इट्स फ्लावर्स फूलों के साथ, ड्रेप्ड मीन्स ढक गए, इन आ कर्टन मीन्स चादर से, ऑफ रेन मीन्स वर्षा की। तो ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन आ कर्टन ऑफ अ रेन। तो संतोष की भावना के सहित उसके पके अनाज के खेत, जो फूलों से भरे हुए थे, वर्षा रूपी चादर से ढक गए। बट सडनली, लेकिन अचानक, आ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, आ स्ट्रॉन्ग विंड मीन्स तेज हवा, बिगिन टू ब्लो चलना शुरू हो गई, एंड अलोंग विद,
और अपने साथ या हवा के साथ द रेन वर्षा भी थी, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स और बहुत बड़े बड़े ओले थे, बिगिन टू फॉल गिरना शुरू हो गए, बट सडनली आर स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो लेकिन अचानक तेज हवा चलना शुरू हो गई, एंड एलोंग विद द रेन और उसके साथ साथ वर्षा भी थी, वेरी लार्ज हेल स्टोन और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले बिगिन टू फॉल गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली ट्रूली में सचमुच, दीज डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सचमुच चांदी के ही नए सिक्के लगते थे। रिसेंबल का मतलब प्रतीत होना या लगना, तो दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, सचमुच ये चांदी के नए सिक्के प्रतीत होते थे। द बॉयज लड़के, एक्सपोजिंग देम सेल्व्स, एक्सपोजिंग का देम सेल्व टू रेन मीन्स वर्षा, वर्षा में एक्सपोजिंग देम सेल्स मीन भीगने की परवाह न करते हुए, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स में भीगने की परवाह न करते हुए, द बॉयज बीस लड़के, टू रेन मीन्स वर्षा में भीगने की परवाह न करते हुए, रेन आउट वो घर से बाहर भागे, टू कलेक्ट एकत्रित करने के लिए, द फ्रोजन पल्स मीन्स उन जमे हुए मोतियों को, जमे हुए द फ्रोजन पल्स जमे हुए मोती मतलब ओले, तो द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन यानी लड़के वर्षा की परवाह न करते हुए, वर्षा में भीगने की परवाह न करते हुए, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स यानी उन जमी हुई वर्षा के मोतियों को एकत्रित करने के लिए बाहर दौड़े। नेक्स्ट टेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम्ड यहाँ पर दुख के साथ कहा गया है, एक्सक्लेम्ड द मैन यानी उस आदमी ने या लेंचो ने दुख के साथ कहा, इट्स रियली, रियली मीन्स सचमुच, इट्स गेटिंग बैड नाउ सचमुच अब यह खराब होता जा रहा है, आई होप मुझे आशा है कि इट पासेस क्विकली, इट पासेस में समाप्त हो जाएगा, क्विकली मीन्स शीघ्र ही, आई होप इट पासेस क्विकली मैं आशा करता हूँ या मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, इट डिड नॉट पास क्विकली लेकिन इट डिड नॉट पास यह समाप्त नहीं हुआ, क्विकली मीन्स शीघ्र ही, इट डिड नॉट पास क्विकली लेकिन यह शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ, फॉर एन आर एक घंटे तक, द हेल मीन्स ओले, रेन्ड बरसे, ऑन द हाउस घर पर, द गार्डन बगीचे में, द हिलसाइड मीन्स पहाड़ी के ढलान पर, द कॉर्नफील्ड पके अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, होल मीन्स संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी यानी एक घंटे तक, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस एक घंटे तक ओले घर पर बरसे, द गार्डन बगीचे में बरसे, द हिलसाइड में पहाड़ी के ढलान पर बरसे, द कॉर्नफील्ड पके अनाज के खेत में बरसे, ऑन द होल वैली और उस संपूर्ण घाटी में बरसे, द फील्ड वॉज वाइट, द फील्ड मीन्स खेत, वॉज वाइट मीन्स सफ़ेद था, द फील्ड वॉज वाइट वह खेत सफ़ेद था, एज इफ जैसे मानो के, कवर्ड विद सॉल्ट वह खेत सफ़ेद था जैसे मानो के वह खेत नमक से ढका हुआ हो, कवर ढका हुआ हो, विद सॉल्ट मीन्स नमक से, नॉट आ लीफ यानी एक भी पत्ती, रिमेंड ऑन द ट्रीज एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं रही, द कॉर्न अनाज वॉज टोटली मीन्स पूरा, वॉज डेस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट हो गया था, द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया था, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स यानी पौधों से, द फ्लावर्स में फूल, वर गॉन झड़ गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स मीन्स पौधों से, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स यानी फूल पौधों से झड़ गए थे, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो सोल लेंचो की आत्मा, वॉज फिल्ड भर गई, विद सैडनेस मीन्स दुख से, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, व्हेन द स्टोर्म हैड पास्ड जब वह तूफान समाप्त हो गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, ही स्टूड वह खड़ा हो गया, इन द मिडिल मीन्स बीचों बीच में, ऑफ द फील्ड मीन्स खेत के, तो व्हेन द स्टोर्म हैड पास्ड जब तूफान समाप्त हो गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड वह खेत के बीचों बीच में खड़ा हो गया, एंड सेड टू हिज सन्स और अपने पुत्रों या बेटों से कहा, आ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, प्लेग का मतलब दल, ऑफ लोकस्ट का मतलब टिड्डियाँ, तो आ प्लेग ऑफ लोकट्स यानी टिड्डियों का दल, वुड हैव लेफ्ट छोड़ देता, मोर देन दिस मीन्स इससे ज़्यादा,
तो आ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी एक टिड्डियों का दल फसल को इससे ज़्यादा छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन द हेल मीन्स ओलों के तूफान ने या ओलों ने, हैज़ लेफ्ट नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, हैज़ लेफ्ट में छोड़ा है। तो द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर मीन्स इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट, वह रात, वॉज अ सोरोफुल वन, वह रात एक दुख की रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारी सब मेहनत, फॉर नथिंग मीन्स बेकार गई। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सब मेहनत बेकार गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर्स मीन्स नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वील ऑल, यानी हम सभी, गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी को इस वर्ष भूखा रहना होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।